नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं शबनम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च का दूसरा टाइप, यानी कि पहला टाइप इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में। तो आइए देखते हैं अप्लाइड रिसर्च क्या है। तो अप्लाइड रिसर्च जो है, अप्लाइड रिसर्च इज डिफाइंड एज अ रिसर्च विच इज यूज्ड टू आंसर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, डिटरमाइन व्हाई समथिंग फेल्ड और सक्सेस सॉल्व द प्रॉब्लम success solve a specific pragmatic problem related to product development or to gain better understanding। जो अप्लाइड रिसर्च है उसको एक शोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया जाता है। इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि कुछ विफल या सफल क्यों हुआ है, मतलब कुछ फेल या पास क्यों हुआ है, कुछ असफल क्यों हुआ है। उत्पाद विकास से मतलब इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट से संबंधित एक विशिष्ट व्यवहारिक समस्या का समाधान या बेहतर समझ हासिल करने के लिए ये रिसर्च किया जाता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं जो अप्लाइड रिसर्च है समाज को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के शोध में जो शोधकर्ता का उद्देश्य होता है किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान करना होता है। Examine a specific set of circumstance and its ultimate goals is relating the results to a particular situation. Example, applied research use the data directly for real world application। इसमें क्या करते हैं हम, जो परिस्थितियों के एक विशिष्ट समूह होता है उसकी जांच करते हैं अप्लाइड रिसर्च में, और इसमें जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान या फिर हम कह सकते हैं अप्लाइड रिसर्च है, वास्तविक दुनिया के लिए अनुप्रयोग के लिए जो डेटा होता है उसका सीधे उपयोग किया जाता है इसमें। रिसर्च विच स्टडीज द रिलेशनशिप एंड अप्लीकेबली ऑफ थ्योरीज और प्रिंसिपल टू द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये अनुसंधान है या रिसर्च जो किसी समस्या के समाधान के लिए सिद्धांतों या सिद्धांतों के संबंध में सोल्यूशन का अध्ययन करता है कि उसका कोई भी रिसर्च है या कोई भी चीज़ है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। द लेवल एंड टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैकल्टी रिसर्चर कैन डिफर बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। संकाय जो भी होता है या डिपार्टमेंट जो होता है, शोधकर्ताओं की भागीदारी का स्तर और प्रकार कार्य के दायरे के आधार पर भिन्न हो सकता है। It is designed to solve practical problem of the modern world rather than to acquire knowledge। मतलब जो ये रिसर्च होता है अप्लाइड रिसर्च, ये ज्ञान प्राप्त करने के बजाय जो आधुनिक दुनिया की व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। This kind of research usually performed by consultant of HR professional typically motivated by the need to solve a specific problem in a particular organization। इस तरह का जो भी रिसर्च है आमतौर पर जो भी सलाहकार होते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, विशेष रूप से किसी भी संगठन या विशिष्ट समस्या को हल करने की आवश्यकता से ये जो अप्लाइड रिसर्च है वो किया जा सकता है। The goal of an applied scientist is to improve the human condition। इसका जो लक्ष्य है वो मानव की स्थिति में सुधार करना है। जो अप्लाइड रिसर्च है उसका लक्ष्य मानव की स्थिति में सुधार करना है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें शोधकर्ता निम्नलिखित तरीके की इन्वेस्टिगेशन करता है, जैसे इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, कृषि फसल उत्पाद के सुधार के लिए, ट्रीट अ केयर अ स्पेसिफिक डिजीज, किसी विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं, इम्प्रूव द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ होम ऑफिस और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, घरों कार्यालय या परिवहन के साधनों की ऊर्जा की दक्षता में सुधार के लिए भी ये रिसर्च हम कंडक्ट कर सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च जो है, अप्लाइड रिसर्च इज अ form of systematic inquiry involving the practical application of science. It is access and use some part of the research community, the academia accumulated theories, knowledge, method and techniques for a specific often state business or client driven purpose। जो applied research है
हम कह सकते हैं एक सिस्टमैटिक जांच का एक रूप है, जिससे जो साइंस के व्यवहारिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है उसमें ये शामिल है। ये एक विशिष्ट अक्सर राज्य, व्यवसाय या क्लाइंट संचालित उद्देश्य के लिए शोध समुदाय के संचित सिद्धांतों, ज्ञान, विधियों और तकनीकों के कुछ हिस्सों तक पहुंचता है और उनका उपयोग करता है। जैसे नॉलेज है, मेथड है एंड टेक्निक्स है, या फिर स्पेसिफिक कोई चीज़ है, तो उसमें सुधार के लिए हम अप्लाइड रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च जो है, रिसर्च एम एट अ फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, where fundamental research is mainly concerned with generalization and with the formulation of a theory। ये कोठारी ने 2008 में एक डेफिनेशन दी थी। जो अप्लाइड रिसर्च है उसका उद्देश्य है जो समाज है या फिर औद्योगिक व्यावसायिक संगठन के सामने आने वाली जो तत्काल समस्या होती है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है या जो इमीडिएट प्रॉब्लम फेस करता है, उसका समाधान खोजना है। जबकि हम कह सकते हैं जो हमने फंडामेंटल रिसर्च पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो उस रिसर्च को कंडक्ट अगर हम कर रहे हैं तो वो किसी प्रॉब्लम की सॉल्विंग के लिए नहीं कर सकते हैं। हम उसको वैसे तो कर सकते हैं किसी थ्योरी या उसका फैक्ट जानने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं कर सकते। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है, अगर हमें किसी समस्या का समाधान खोजना है तो हम उसके लिए अप्लाइड रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि मौलिक शोध मुख्य रूप से सामान्यीकरण एक सिद्धांत के निर्माण से संबंधित है। Since applied research focus on taking the result of scientific research and utilizing it directly in a real world situation, those who work in this line of research tend to be more concerned with the external validity of their work। मतलब जो applied research है, वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों को लेने और वास्तविक दुनिया की स्थितियों में सीधे इसका उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जो लोग अनुसंधान की इस पंक्ति में काम करते हुए अपने काम की बाहरी वैधता से अधिक चिंतित होते हैं। External validity refers to the extent that scientific finding can be generalized to other population। Researchers don't just want to know if the result of their experiment apply to the participant in their studies, they want these results to also apply to larger population outside of the lab। जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उस सीमा को ये रिफ़र करती है कि वैज्ञानिक जो हैं वो अपने कंक्लूजन को अन्य आबादी के लिए सामान्यीकृत कर सकते हैं। शोधकर्ता सिर्फ ये नहीं जानना चाहते हैं इसमें कि उनके प्रयोग के परिणाम में उनके अध्ययन में भाग लेने वालों पर लागू होता है या नहीं। वे चाहते हैं कि जो उसका नतीजा है वो लैब के बाहर बड़ी आबादी पर भी लागू हो। मतलब हम कह सकते हैं जो अप्लाइड रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है, वो हम कह सकते हैं कि वो इस प्रकार का रिसर्च है जिसमें विश्व में परिवर्तन लाने के लिए निश्चित उद्देश्य के साथ साथ प्राकृतिक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस रिसर्च में ये जो भी इसमें रिसर्च के लिए एक्शन करी जाती है व्यवहारिक समस्या की ओर निर्देशित करती हैं। व्यवहारिक जो शोध होता है अप्लाइड रिसर्च का जो मुख्य आधार है वो तत्कालिक व्यवहारिक समस्या है जिसके समाधान के लिए शोधकर्ता प्रयास करता है। हम कह सकते हैं अधिकतर शैक्षिक शोध तथा मनोविज्ञान व व्यावसायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए शोध ही जो होते हैं वो अप्लाइड रिसर्च कहलाते हैं। Because applied research investigate realistic problem, applied research are often concerned with the external validity of their studies। This means that they attempt to observe behavior that can be applied to real life situation। Explained Don M. C. Bride in the process of research in psychology। जो ये अप्लाइड रिसर्च है ये जो रियलिस्टिक समस्याओं मतलब इसको हम कह सकते हैं कि रियलिस्टिक समस्याओं की जांच करता है। अप्लाइड रिसर्च अक्सर अपने अध्ययन की बाहरी वैधता से चिंतित होते हैं। इसका मतलब है कि वे व्यवहारों का निरीक्षण करने का प्रयास करते हैं, मतलब लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं जिन्हें वास्तविक जीवन या स्थितियों पर लागू किया जा सकता है। ये साइकोलॉजी में द प्रोसेस ऑफ रिसर्च में डॉन एम मैकब्राइड ने बताया है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन साइकोलॉजी इंक्लूड
investigate which treatment approach is the most effective for reducing anxiety, researching which strategy work best to motivate works, studying different keyboard design to determine which is the most efficient and ergonomic. Analyzing that types of prompts will inspire people to volunteer their time of charities. जो साइकोलॉजी में अप्लाइड रिसर्च है उसमें कुछ उदाहरण शामिल हैं, जैसे हम कह सकते हैं चिंता को कम करने के लिए कौन सा उपचार या दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा प्रभावी है, इसकी जांच करना, शोध करना कि कौन सी रणनीति श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा काम करती है, ये निर्धारित करने के लिए विभिन्न कीबोर्ड डिज़ाइनों का अध्ययन करना है कि सबसे कुशल और एर्गोनोमिक है, विश्लेषण करना कि किस प्रकार के संकेत लोगों को दान के लिए स्वेच्छा से अपने समय देने के लिए प्रेरित करेंगे। मतलब ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं एक अप्लाइड रिसर्च के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।